हो गया, एंगल चेंज कर दिया। अभी तो आएंगे ना लोग वगैरह भी, लाइव आएंगे। तो नहीं होगी, पावर स्लिप हो गया। डन है। So shall we start? Yep. Or let's wait for 5 minutes more. Chalo, meanwhile, hi everyone, good evening. My name is Chef Yatharth Kapoor and I am here again on the Amul live session with an exciting dish which is known as capellati pasta with the white wine sauce, which is basically from Italy. And meanwhile, जब तक और लोग ज्वाइन करते हैं तब तक एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम है शेफ यथार्थ कपूर और मेरे को 7.5 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड्स के अंदर काम करा है, लाइक क्राउन प्लाजा, कंट्रीज एंड स्वीट्स एंड रॉयल प्लाजा। उसके अलावा आई हैव माई मेन फोर्टे इज कॉन्टिनेंटल क्यूजिन, हॉट एंड कोल्ड किचन, बट बीइंग working in the industry from past so many years, so I am now specialized in multi cuisine. So let's start with our dish. Basically ये जो डिश है ये इटली के नॉर्दर्न रोमाग्यो रीजन से आती है। इसका नाम है कैपेलाती पास्ता और ये बेसिकली स्टफ पास्ता है जो कि एज सिमिलर टू टॉर्टेलिनी पास्ता होता है। और ये इटली के दोनों रीजन लाइक नॉर्दर्न रीजन और साउदर्न रीजन को डिवाइड करता है। साउदर्न रीजन के अंदर कैपेलाती पास्ता चलता है और टॉर्टेलिनी जो पास्ता है वो आपका साउदर्न रीजन के अंदर चलता है। इसके साथ आप कोई भी टाइप की सॉस बना सकते हैं, लाइक आप रेड सॉस बना सकते हैं, व्हाइट सॉस बना सकते हैं, बट जो आज हम सॉस बनाएंगे वो हम बनाएंगे व्हाइट वाइन सॉस। और बेसिकली ये जो सॉस होगी ये टैंगी और लाइक क्रीमी टाइप ऑफ सॉस होगी। तो बेसिकली जो हम पास्ता के लिए डो के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो ये होंगे। हम रिफाइंड फ्लावर यूज करेंगे, मैदा, सेमोलिना, सूजी, बीट रूट की प्यूरी, एग, सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। इस टोटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो हमारे को डो को बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। वैसे जो इसका प्रॉपर रेशियो होता है एक डो बनाने का वो होता है 1 किलो मैदे के अंदर 10 अंडों का रेशियो, लेकिन हम यहाँ पे 250 ग्राम फ्लावर से हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके अंदर आप याद रखिएगा हमेशा कभी भी पानी यूज नहीं होता है। आप चाहें तो अगर आपको अंडा यूज नहीं करना है तो आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी ल्यूक वार्म होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। आइए तो हम अपना डो बनाते हैं पहले। इसके अंदर मैंने मैदा, सूजी और बीट रूट की प्यूरी, अब मैं इसके अंदर अंडे डाल दूंगा। एक आप एग व्हाइट के साथ, एक आप अंडे का एग योक इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अंडे का आप सिर्फ एग व्हाइट ले लीजिए। नाउ वील मेक अ डो।
ये डो जो बनेगा ये ना ज्यादा सॉफ्ट होगा ना ज्यादा हार्ड होगा। सूजी हमने इसमें ऑप्शनल ली है, क्योंकि सूजी से क्या होगा कि सूजी जो है इसको एक बाइंडिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करेगी। वैसे तो आप चाहें तो इसके अंदर आप नॉर्मल मैदे से भी डो बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैदा ही हम इस्तेमाल। आप इसमें आटा भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें मैदा यूज कर सकते हैं, आप इसमें चाहें तो बारले का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको बस उसको बनाने का टेक्निक पता होना चाहिए कि आपको उसको कितना नीड करना है उस डो को। ये जो साथ साथ में मैदा डाल रहा हूँ वो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हमारा जो फ्लावर है वो नीचे चिपके ना। आप देख सकते हैं जैसे ये चिपक रहा है, तो इसको साथ साथ आपको स्क्रैप करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा बेस है वो खराब कर देगा। शेफ, someone is asking बीटरूट कितनी? एक बीटरूट की प्यूरी बहुत रहेगी, लेकिन उसको यूज करने से पहले आप पहले पील करके बॉईल कर लीजिएगा, और बॉईल करने के बाद उसकी प्यूरी को इस्तेमाल कीजिएगा। वरना जो नेचुरली बीटरूट का फ्लेवर है, जो कच्चा फ्लेवर है, वो पास्ता के फ्लेवर को सॉस के साथ ब्लेंड कर देगा। मतलब जो आपकी सॉस होगी उसका फ्लेवर बिल्कुल दब जाएगा। Now my dough is ready, so I'll put it aside to have a rest. Meanwhile, I'll clean my area and then I'll prepare for the filling. तो फॉर द फिलिंग आई विल बी टेकिंग अ कॉटेज चीज, पनीर। आप पनीर की जगह, मैं अमूल पनीर इस्तेमाल करूंगा, अमूल मलाई पनीर। आप मरीन की जगह मास्करपोने चीज या मोज़रेला चीज या पार्मेजान चीज। बेसिकली हमारे को इसकी फिलिंग के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप नॉन वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप इसके अंदर जो ऑथेंटिकली
पास्ता की कैपेलाती पास्ता की फिलिंग के लिए जो जाता है वो जाता है मास्कारपोने चीज और मास्कारपोने चीज या फेटा चीज, उसके अलावा पालक मैं अभी इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मेरे पास अभी मास्कारपोने चीज या फेटा चीज नहीं है, तो मैं अभी अमूल मलाई पनीर इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पे कच्ची पालक इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको सौते करना है। लेकिन अगर आपको कभी भी पालक और पनीर मतलब पालक आपको इस्तेमाल करनी है फिलिंग के लिए, तो आप बेसिकली पालक को बॉईल कर लीजिएगा। पहले बॉईल करने के बाद उसको चॉप कर लीजिएगा, चॉप या श्रेड कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने पहले ही श्रेडिंग करें। हमेशा याद रखिएगा, पालक को बॉईल करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को पूरा बॉईल होने दीजिए, उसके अंदर एक चुटकी नमक और उतने ही क्वांटिटी चीनी डाल दीजिए, जिससे आपकी पालक का जो कलर है वो एज इट इज रिटेन रहेगा। तो अभी मैं पनीर के साथ इसको इन्फ्यूज करूंगा। मैं इस पनीर को ग्रेट कर लूंगा। दो बेसिल के पत्ते, बेसिल एक फ्रेशनेस देगा इसके अंदर। मैं नॉर्मल ऑयल यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्यूजीन है वो बेस्ड ही ऑलिव ऑयल के ऊपर है। इसके अंदर आपके अलग अलग टाइप के ऑलिव ऑयल आते हैं, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, पॉमिस ऑयल आता है। पॉमिस बेसिकली जो ऑयल होता है वो आपके कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो आपके सैलेड्स के लिए इस्तेमाल होता है, सैलेड्स के लिए, ड्रेसिंग्स के लिए। तो अभी मैं नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें बटर डालूंगा। ऑयल इसलिए डाला है ताकि हमारा बटर जो है जले ना। अब जैसे कि हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक डालूंगा। आप चाहें तो अनियन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अनियन यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जो है प्रॉपर एक गार्लिक का फ्लेवर चाहिए फिलिंग के अंदर, तो इसलिए आई एम यूजिंग गार्लिक। सो गार्लिक को हल्का सा टॉस कर देते हैं ताकि वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। गार्लिक जो है, गार्लिक की भी कॉन्टिनेंटल कुकिंग के अंदर सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। गार्लिक हम क्या करते हैं होटल के अंदर, होटल में, कि हम लोग जो है गार्लिक को पहले ही गोल्डन ब्राउन करके रखते हैं। घरों के अंदर हम बेसिकली बर्न्ड, हम इंडियंस के जो पैलेट है वो बेसिकली बर्न्ड गार्लिक के ऊपर ज्यादा टेम्पटेड है। लेकिन जो कुकिंग, जो ऑथेंटिकली, जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा गार्लिक हमेशा रहना चाहिए ऐसे, ये बर्न नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं अपनी स्पिनच डाल दूंगा। गार्लिक के बारे में मैं आपको बता रहा था। गार्लिक जो है बेसिकली, जो गार्लिक का फ्लेवर होता है वो जलने के बाद एक बिल्कुल ही चाइनीज क्यूजीन में चला जाता है। क्योंकि चाइनीज में ज्यादातर, अगर आप लोगों ने चाइनीज खाया है, आप लोगों ने सबने चाइनीज खाया होगा, तो चाइनीज के अंदर ज्यादातर बर्न्ड गार्लिक का यूज करा जाता है। जितनी उनकी मोमोज वगैरह की सॉसेस बनती हैं और ये जितनी आपकी नॉर्मल ड्रेसिंग होती है, वो बर्न्ड गार्लिक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैं जो हूँ गार्लिक को बर्न नहीं करूंगा, और कॉन्टिनेंटल क्यूजीन के अंदर बेसिकली गार्लिक बर्न होता भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे पालक जो है, हमें सिर्फ इतनी ही सौते करनी है कि वो अपना पानी छोड़ दे थोड़ा सा। अब ये कुक हो चुकी है पालक। अब मैं इसके अंदर पनीर डाल दूंगा।
पनीर क्या काम करेगा? पनीर इसके अंदर काम करेगा बाइंडिंग एजेंट का। बेसिकली ये जो पालक है, जो फ्लेवर्स हैं, इनको बाइंड करके रखेगा पनीर। लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, a bit of black pepper, little toss, and we are good to go. Our filling is done. So now लेट इट रेस्ट, थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए, तब तक हम अपना पास्ता का डो तैयार कर लेते हैं। पास्ता के लिए हमें अब हम पास्ता को रोल करेंगे। इस पास्ता की आप चाहें तो बहुत सारी टाइप की शेप्स बना सकते हैं, बट हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्लावर शेप में। बेसिकली आप इसको रैवियोली, टॉर्टलिनी, कैपेलाती, स्पेगेटी कुछ भी बना सकते हैं, जो आपका मन करे। आप चाहें तो इसको आप बो शेप में बना सकते हैं, आप इसको स्प्रिंग्स बना सकते हैं, लाइक फ्यूसली बना सकते हैं, आप इसको पैने की शेप में बना सकते हैं, आप इसको मैक्रोनी बना सकते हैं। एन नंबर्स ऑफ टाइप ऑफ पास्ताज हैं जो आप एक डो को तैयार करने के बाद बना सकते हैं। लिटिल डस्ट, now I'll portion it in 4 pieces. I'll be using the small one. Let हमें इसे इतना बेलने के बाद ये इतना पतला होना चाहिए कि जब हम इसको फोल्ड करें तो ना ये फटे, और जब हम इसको बॉईल करें तो ना ये खुले। ये बेसिकली बाइंड होना चाहिए। तो अब हम इसको, आप बड़ा बेलन, छोटा बेलन, जो आपके पास अवेलेबल है, आप अपने घर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसके अंदर यूज कर सकते हैं। लाइक मेरे पास अभी ये था, वैसे हमारे पास बड़े बड़े वो रोलर्स होते हैं। आप इसको छोटे छोटे पेड़े बना के रोटी की तरह बेलिए। अगर मैं आपको mm में बताऊं तो 1 mm के करीब इसकी थिकनेस होनी चाहिए। मतलब ये देखिए, इतना पतला होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। ये 1 mm के करीब की मोटाई होगी, मगर ये इवनली होना चाहिए, सब तरफ से इवनली बेलना चाहिए, तभी जो है आपका पास्ता एक जैसा कुक होगा। वरना कहीं से मोटा कहीं से पतला, और अब जब आप कुक करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, तो वो मजा नहीं आएगा खाने में। आप इसकी वेस्टेज को कभी फेंकेगा नहीं, क्योंकि ये भी वापस इस्तेमाल हो सकती हैं। शेफ, समवन इज आस्किंग सूजी कितनी यूज करी आपने? सूजी मैंने ऑप्शनल डाली है। मैंने 250 ग्राम के अंदर अप्रॉक्स 50 ग्राम के करीब सूजी डाली है, 250 ग्राम मैदे। आप चाहें तो इसको राउंड शेप में भी काट सकते हैं, ट्रायंगल में भी काट सकते हैं, स्क्वायर में भी काट सकते हैं, किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पास्ता की कोई भी शेप देने के लिए कुछ भी करना है।
थोड़ी सी फिलिंग। और कभी भी जब आप पास्ता बनाते हैं और अगर आपके पास कच्चा पास्ता, जैसे ये पास्ता बनाया और ये बच गया है, तो आप इसको कभी भी डायरेक्ट फ्रिज में स्टोर मत कीजिएगा। हमेशा याद रखिए कि आपने सूजी लेनी है और सूजी के अंदर उसको डाल के प्रिजर्व करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पास्ता की शीट है वो कभी ड्राई नहीं होगी। अभी पास्ता के डो को प्रॉपर्ली रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है, तो पास्ता का डो हल्का सा लूज है, क्योंकि इसको रेस्ट करने के लिए टाइम देना पड़ता है, बट हम इंस्टेंटली इसको यूज कर रहे हैं। इसको रेस्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए वैसे तो, लेकिन अब हमारे को टाइम लिमिट के अंदर ही सब करना है, तो इस वजह से। वरना आप हमेशा याद रखिएगा पास्ता के डो को कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं रेस्ट करने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली अपनी बाइंडिंग को पकड़ सके। जो पीस हमारा खराब हो जाएगा हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम अपनी प्लेटिंग में दूसरा पीस यूज कर लेंगे। और जब ये पास्ता का डो रेस्ट करता है, तो तब उसके ऊपर आप हल्का सा गीला कपड़ा ढक दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा उसको नमी भी मिलती है साथ साथ। Chef, someone is asking, please repeat the pasta ka dough recipe. Okay, in the end, when the session will be finished, I will be giving you the recipe of the pasta, including the sauce and including how to make the dough in the comments. I will be adding a little oil in it. Meanwhile, जब तक हमारे पास्ता का पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम अपनी सॉस बना लेते हैं। पैन, अब हम बना रहे हैं व्हाइट वाइन सॉस, जिसके अंदर मैं बटर, अब हम इसके अंदर व्हाइट वाइन डालेंगे, थोड़ा सा बटर डाइल्यूट हो जाए। आई एम यूजिंग अप्रॉक्स 45 ml of white wine. A stick of thyme, a bit of salt, a bit of black pepper, now I will be adding a cream in it.
itself. Meanwhile, I will clean my area. मैं बना रहा हूँ व्हाइट वाइन की सॉस। आप इसके साथ रेड वाइन की भी सॉस बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ टमाटो की सॉस बना सकते हैं। टमाटो को ब्लांच करके उसको सीडलेस करके गार्लिक और अनियन के साथ हल्का सा सौते, देन उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी टमाटो प्यूरी, सॉल्ट, पेपर एंड लेट इट कुक जब तक वो प्रॉपरली अपना कलर चेंज ना करे। ये हमारी सॉस रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा पतली। हर किसी को व्हाइट वाइन का फ्लेवर पसंद भी नहीं आता, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। हर कोई व्हाइट वाइन के साथ व्हाइट वाइन के साथ कुकिंग करना पसंद भी नहीं करता, और ना ही उसको खाने में या पीने में पसंद करते हैं। सबको लगता है इट इज अ टाइप ऑफ अ सिरप। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि टाइप ऑफ वेरिएंट्स जो आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग के अंदर। तो अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर अपना पास्ता डालेंगे। और इसकी गैस को हम कर देंगे सिम। अब पास्ता को ब्लांच होने में हार्डली 10 मिनट लगेंगे, और जब पास्ता ब्लांच हो जाएगा वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि पास्ता जब ब्लांच होता है तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे वो नीचे डूबा हुआ है, तो जब ये ब्लांच हो जाएगा तो ये उबल, जब प्रॉपरली कुक होगा तो ये ऊपर आ जाएगा उठकर। शेफ, समवन इज आस्किंग सॉस में बटर कितनी? मैंने अप्रॉक्स 50 ग्राम के करीब बटर लिया होगा, इससे ज्यादा बटर नहीं होगा। बट अगर आप बल्क में बना रहे हैं तो बल्क में तो 1 किलो बटर के अंदर आपकी हाफ बॉटल ऑफ वाइन एंड अप्रॉक्स 2 से 3 लीटर के करीब आपकी क्रीम बनेगी। मीनवाइल जब तक हमारा पास्ता रेडी हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा प्लेटिंग के लिए रेडी कर लेते हैं सामान। आप चाहें तो जैसे अगर मैंने इसके अंदर थाइम डाला तो आप बेसिल भी डाल सकते हैं। बेसिल से एक एरोमेटिक फ्लेवर आएगा इसके अंदर। लाइक वो बेसिल का एक अपना ही, बेसिल इज अ तुलसी, कॉन्टिनेंटल क्यूजिन की ये तुलसी है, तो आप बेसिल भी डाल सकते हैं। मगर मैंने थाइम डाला है, मुझे थाइम का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बेसिकली थाइम इस्तेमाल करा। फॉर द प्लेटिंग देख सकते हैं हमारा पास्ता ऊपर आना स्टार्ट हो गया, वो फ्लोट करने लग गया है, तो इट मीन्स हमारा पास्ता रेडी होने लगा है। अच्छा, और कभी भी एक टिप आपको देता हूं, कभी भी हम जैसे हमको इंस्टेंटली कुछ ठंडा करना होता है तो हम उसको पानी के नीचे रख देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आप पास्ता को कुक करके डायरेक्ट ठंडे पानी के नीचे रखेंगे तो हमेशा च्यूवी हो जाएगा, रबड़ बन जाएगा वो। क्योंकि मैदे का जो कंपाउंड होता है, जो मैदा एज ए कंपाउंड हम यूज करते हैं, तो मैदा उसका बेस है। मैदे के अंदर आप जितना पानी डालेंगे, इट मीन्स अगर आपने उसको एकदम से गर्मी से निकाल के ठंडे में कर देंगे
तो हमेशा च्यूई हो जाएगा। आप कभी भी ट्राई करिएगा घर पर, थोड़ा सा मैदा लीजिएगा, उसको डो बनाइएगा, उस डो को हमेशा बॉईल करिएगा, बॉईल करने के बाद ठंडे पानी में करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए हमारा पास्ता ब्लांच होने वाला है, देख सकते हैं कैसे कलर चेंज हो रहा है। आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा लग जाएगा जब आपका पास्ता कुक होने वाला होगा कि कैसे उसके अंदर के, मतलब वो ऑटोमेटिकली आप उसको देख के जज कर सकते हैं कि कैसे। 10 मिनट मैंने एक एस्टिमेट टाइम बताया आपको कि 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, 8 मिनट में भी, कई पास्ता 8 मिनट में भी कुक होते हैं, कोई पास्ता ऐसा है जो 6 मिनट में भी कुक हो जाता है, कोई पास्ता ऐसा है जिसको 5 मिनट भी लगते हैं कुक होने में, बॉईल होने में। तो वो डिपेंड करता है पास्ता के क्वालिटी के ऊपर कि व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी फ्लावर वी आर यूजिंग इन इट। बेसिकली जो हम इंडियन मैदे की बात करें तो इंडियन मैदे को कुक होने में 10 से 15 मिनट लगते ही हैं किसी भी पास्ता को कुक होने के लिए। जो हम इंडियन ब्रांड्स के अंदर लाइक बेबिनो हो गया और बहुत सारे वेराइटीज ऑफ पास्ता, अगर आप जैसे लोकल शॉप से जाके ओपन पास्ता भी लेके आते हैं तो उसको भी कुक होने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट लगता ही लगता है। अब हमारा पास्ता ब्लांच होने वाला है। मीनवाइल मैं आपको अपनी गार्निश के लिए दिखा देता हूँ मैं क्या क्या है। ये दीज आर द माइक्रो ग्रीन्स, दीज आर द कैवियर्स मेड फ्रॉम रेड एंड व्हाइट वाइन, दिस इज ट्यूलिप विच आई विल बी यूजिंग फॉर द गार्निशिंग। इनको बनाना लाइक ये जो एग्स होते हैं, बेसिकली ये एग्स जो होते हैं हमने क्रिएट करे हैं, दिस इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर कुकिंग। बट बेसिकली जो ओरिजिनली ये जो एग्स गिने जाते हैं वो आते हैं फिश के अंदर से। फिश के एग्स को कैवियर्स कहा जाता है। तो ये हमने मॉलिक्यूलर कुकिंग करी है, तो मॉलिक्यूलर कुकिंग से हमने रेड वाइन और व्हाइट वाइन के एग्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये जो रेड वाले हैं रेड वाइन के हैं और व्हाइट वाले व्हाइट वाइन के हैं। इनको भी आप घर पे बना सकते हैं, मगर आपको थोड़ा सा इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सब हमारा पास्ता रेडी है, अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। Now it's time for plating. शेफ सलमान इज सेइंग आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, वेरी गुड रेसिपी, थैंक यू। तुलिका मैम, Oh, thank you so much. Now I'll be putting some microgreens on it. One tulik.
तुली इज ऑप्शनल, मैंने ऑप्शनल बनाई है, आप चाहे तो ना भी बनाएं. So here we are, it is our final product. This is a beet capellati with white wine sauce and red wine and white wine caviars. So I'll be removing the tuli because it is not getting settled down. So for that I will be putting some more microgreens on it, or you can spread it over by your fingers. So this is our final product, which is a beet capellati with a white wine sauce and red wine and white wine caviars. And in the last, I would like to say I will be giving the full description of the recipe in the comment section, and I will be providing you with my Instagram ID. Over there you can follow me and for the new recipes which I upload daily on the daily basis. Thank you for joining me. Hope you enjoy the recipe, and thank you so much. Have a great evening. Good night.